तो पढ़ाने वाले हैं टाइप्स एंड टाइप्स के टास्क, ऑफ कोर्स। तो डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग का पॉइंट आता है। तो जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, whereas टाइपस्क्रिप्ट इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। तो जो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होते हैं उनका रन टाइम पे टाइप डिटरमाइन किया जाता है कि ओके ये वेरिएबल का ये वाला टाइप होने वाला है। और वेरिएबल जो है, इनिशियली अगर तुम ऊपर में एक वेरिएबल डिफाइन करते हो तो तुम उसको, अगर स्टैटिकली टाइप नहीं रहता है, तुम एक नंबर वाले वेरिएबल को आराम से स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो, जो कि तुम नहीं कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट में जब तुम एक वेरिएबल को फिक्स टाइप दे देते हो तो। ठीक है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के कुछ हल्के फुल्के प्रोज है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा कम कोड लिखना होता है तो ज्यादा तेज से प्रोटोटाइपिंग होता है। ठीक है। और थोड़ा सा कोड समझने में आसान होता है। वेराज नुकसान ये है कि ज्यादा रन टाइम एरर्स फेस करने को मिलता है। और चैलेंज में, मेंटेनेंस चैलेंज में, क्योंकि अगर तुम 6 महीने के बाद अपना ही टाइप जावास्क्रिप्ट का कोड देखने जाओगे तो खुद भूल चुके होगे कि तुम्हारा कौन सा वेरिएबल किस टाइप से क्या सोच के डिक्लेयर किया था। ठीक है। और लैक ऑफ टूलिंग सपोर्ट है थोड़ा सा। whereas अगर तुम टाइपस्क्रिप्ट की बात करते हो तो बिकॉज इट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, तो तुम टाइप एरर्स को इजीली कैच कर सकते हो ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से। तुम टाइप डिफिनेशंस रख सकते हो, तुम उस हिसाब से चीजें कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर टाइप्स एग्जिस्ट करता है तुम्हारे कोड के अंदर तो रीडेबिलिटी बढ़ता है, मेंटेनेबिलिटी बढ़ता है, और मेंटेनेबिलिटी बढ़ता है उसके बाद फिर तुम्हारा स्केलेबिलिटी हो जाता है, तो स्केल करना आसान होता है कंपेरेटिवली प्रोग्राम्स को। क्योंकि फिर प्रोग्राम क्योंकि स्केल हो सकता है ड्यू टू बीइंग हैविंग दो सॉर्ट ऑफ पैकेट्स, छोटे छोटे, जो कि तुमको मालूम है उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा, यू कैन लाइक डिवाइड इट इन मॉड्यूल्स एंड सच। तो वो यूज कर सकते हो। दिक्कत सबसे बड़ा ये आता है कि जावास्क्रिप्ट डेवलपर है, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट डेवलपर को प्रायर लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं स्टैटिकली टाइप लाइक सी। बहुत बार पाइथन से आते हैं फॉर एग्जांपल, ये जावास्क्रिप्ट से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज दो जावास्क्रिप्ट और पाइथन आसान लैंग्वेजेस है। whereas जो लोग पढ़ के आते हैं फॉर एग्जांपल सी पढ़ के जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, सी प्लस प्लस या जावा टाइप के लैंग्वेजेस, उनको आइडिया अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। ठीक है। तो वो उसके अलावा क्या होता है कि जो टाइपस्क्रिप्ट का कोड होता है वो ज़्यादा वर्बोस होता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है इन कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट को सेटअप करना पड़ता है, पिछले लेक्चर पे हम लोग सेटअप किए थे, वैसे ही सेटअप करना पड़ता है और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कंपाइलर वगैरह डालना पड़ता है। इस कारण से जो थोड़े छोटे से कुछ ट्रेड ऑफ झेलने पड़ते हैं हम लोग को, वरस जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस होता है कोड का वो मच बेटर हो जाता है। असाइनिंग टाइप्स दो तरीके हैं असाइन करने के। एक तरीका है टाइप इन्फ्रेंस से, जो कि जावास्क्रिप्ट में टेक्निकली वही हो रहा होता है कि खुद से डिसाइड करता है लैंग्वेज की, ओके ये वाला वेरिएबल ये वाला टाइप है। वेयर एज जो अदर वे अराउंड है कि एक्सप्लिसिटली डिफाइन करे, जो हम लोग को करना चाहिए, हर वेरिएबल का अपना अपना एक्सप्लिसिट टाइप देना चाहिए। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पे कौन कौन से टाइप होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, नंबर, हाँ। स्ट्रिंग, हाँ। बूलियन, बिग हाँ। इंट, नल, अनडिफाइंड, सिंबल, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो तुम नहीं वेट, डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट इज नॉट अ primitive data type, that is a derived data type, secondary data type। चलो ठीक है। तो तुम ये सारे के सारे डेटा टाइप्स को असाइन कर सकते हो वेरिएबल में। और असाइन करने का तरीका, सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। तुम ऐसे लिखते हो, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो अगर हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं अगर, ठीक है, तो इट विल बी 5 लॉग हो रहा है। ठीक है। तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का टाइप है, यहाँ पे टाइप इन्फरेंस यूज हो रहा है और डिटरमाइन किया जा रहा है। इफ आई गो अहेड एंड यूज टाइप ऑफ ए, इट विल गिव मी नंबर। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टाइप इन्फरेंस यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन वेरिएबल का टाइप। ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिंपली नंबर लिख दें तो दिस इज द डेफिनेशन, जो कि तुम देख सकते हो। लेट मी ट्राई एंड जूम इट। ठीक है। तो बस कुछ नहीं करते हैं, वेरिएबल के बाद कॉलन लगा के टाइप लिखा जाता है। ठीक है। तो
सिमिलरली अगर हम इस पार्ट को रन करें, रन है, ठीक है, तो इट्स 5। अब पॉइंट ये है कि अगर हम इसके यहाँ पे टाइप दे दें ए का नंबर, ठीक है, और इसके बाद अगर हम मान लो इसके अंदर स्ट्रिंग असाइन करने जाए, ठीक है, ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे हमको मेरा ऑलरेडी दे रहा है, ये तुम्हारा आईडी तुमको हेल्प करने लग जाता है, ठीक है, जब व्हेन यू आर यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है, योर आईडी इज हेल्पिंग यू आउट, कि ये वाला दिक्कत है। बाय चांस अगर हम इसको फिर भी रन कर देते हैं, you can see I will be catching an error, type string is not accessible to like numbers, ठीक है, तो this is explicitly assignment of the variable को type, ठीक है। then there is जो type inference था वो यही था कि यहाँ पे डिटरमाइन हो जा रहा है कि इट्स अ नंबर टाइप, लॉग हो रहा है, ठीक है। So that is the point. That is the whole point of explicitly defining a type, whereas type inference. ठीक है, that's not very important. यहाँ से चलते हैं थोड़ी important चीजों पे. That is typed arrays. ठीक है. So you can define the type of any array. That is, let's suppose let a is equal to 4, 5, true. Okay. So is it a correct array or not? हाँ सही है। जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सही है। तो अगर हम इसको कंसोल लॉग करें, इसको ए कर लें, ठीक है, तो ये रन करेगा, कोई एरर नहीं आया, एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग मी विथ द होल एरे, ठीक है। बट इफ आई वांट स्पेसिफिकली कि मेरा जो एरे बने उसका सिर्फ एक ही डेटा टाइप हो, ठीक है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर तुम ऐसे डिफाइन करते हो, ठीक है, और इसके अंदर अगर तुम जाते हो एरे लिखने के लिए, इट विल बी रॉन्ग, ठीक है, इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज अगर तुम सिंगल नंबर लिख रहे हो या फिर सिंगल वेरिएबल लिख रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि इट इज एक्सपेक्टिंग कि तुम उसको सिर्फ एक नंबर असाइन कर रहे हो, कि इसका मतलब है इट वांट्स अ सिंगल नंबर, और तुम इसको पास क्या कर रहे हो, एरे पास कर रहे हो। इसका एक सिंपल से सिंटेक्स है कि यू कैन लाइक ओपनिंग क्लोजिंग जो होता है, ठीक है, एक स्क्वायर का, यू कैन यूज दैट, और जैसे तुम ऐसे करते हो तो इट विल, इसका मतलब ये है कि इट इज अ एरे है जो कि है टाइप नंबर का। बात समझ में आ रहा है? जब इसको अब हम रन करेंगे, इट विल बी गिविंग में 345, ठीक है। इसके बाद एक और सिंटेक्स आता है, ठीक है, दैट इज हाँ। यूजिंग जेनेरिक्स। जेनेरिक्स क्या होता है वो हम बाद में समझाएंगे, बस ये समझ लो दिस इज वन ऑफ द सिंटेक्स जो लिखा जाता है। हम्म। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। इसके अंदर तुम टाइप डिफाइन कर सकते हो, नंबर है तो नंबर डिफाइन कर, will be giving this. The point, the point लाइक here is क्लास कि टाइप। it is sort of a prototype यूज कर रहे हैं हम, जेनेरिक्स है, ये प्री डिफाइंड इंटरफेस हाँ होता है, ठीक है। अब वो क्या ठीक है। होता है वो हम बाद में बताएंगे, वो अलग टॉपिक आएगा, ठीक है। एरे के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। अगर इसके अंदर बूलियन लिखे तो ये सारा का सारा डेटा टाइप्स में दिक्कत है। इसके अंदर ट्रू, फॉल्स, ट्रू ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उसको अब हम रन करें तो इट विल बी गिविंग मी ट्रू फर्स्ट ट्रू, ठीक है। अब लास्ट है एरेज में मिक्स टाइप्स, ठीक है। तो एक एरे में हम्म। अगर तुम चाहते हो, देखो जनरली जरूरत नहीं पड़ता है, बट इफ यू वांट कि तुम्हारे में मिक्स डेटा टाइप्स हो, तो यू कैन राइट ऐसे कि ओके तुम चाहते हो नंबर और स्ट्रिंग दोनों हो, तो यू कैन यूज और ऑपरेटर। तो तुम और ऑपरेटर यूज करते हो, और को, अच्छा ये और क्यों नहीं काम कर रहे हैं आपको बताएगा, उसमें होवर करेंगे कुछ तुमको पता ब्रैकेट चल डाल। जाएगा। तुम दोनों को बताओ कि इसको तुमको ऐसे कोट्स ब्रैकेट में में डाल। डालना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा एरे। इसका ये मतलब होता है कि ये सिंगल एरे के अंदर आइदर नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा, ठीक है? इसके अंदर नंबर और स्ट्रिंग करेंगे, ओके स्टिल वर्क, ठीक है। तुम जेनेरिक के अंदर भी तुम और करके डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगला एनी टाइप, ये वो चीज है जो कि कोड को 99 केस में बिगाड़ता ही है। इसका मतलब ये है कि एनी टाइप, तो अगर तुम एनी लिख दोगे इसके अंदर,
ठीक है, तो फिर वो टाइप चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, पॉइंट ये है। अगर यहाँ पे लेट ए एनी लिख दे और 5 हाँ, डालें, और लेट बी एनी लिख दें और टेक्स्ट डालें, तो दोनों ही दोनों, क्योंकि एनी मतलब है कोई भी डेटा टाइप, एनी का तो ये मतलब निकल के आता है। अब टाइप दिक्कत स्क्रिप्ट में भी अब जावा स्क्रिप्ट चाहिए होती है थोड़ी। बहुत रेयर केसेस में चाहिए होता है, बहुत रेयर केसेस में। ठीक है, तो इसको जनरली अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्यों करना चाहिए? देखो यहाँ पे बी को हम टेक्स्ट एनी टाइप दे दिया और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पे आप बी को 5 भी असाइन करेंगे, बी को 5 असाइन हो जाएगा, बिकॉज तो टाइप उसका एनी था। पहले तो अगर हम बी को स्ट्रिंग दे दें स्ट्रिक्टली, तो ये हमको एरर दे रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू हम्म, टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यू शुड नॉट अब्यूज दिस थिंग। ये बहुत ज्यादा अब्यूज करता है, इट रिड्यूसेस टाइप सेफ्टी, शुड बी यूज स्पेरिंगली। ठीक है, ये पॉइंट निकल के आता है, यू शुड नॉट यूज इट लाइक हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एनी लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से जनरली नए नए डेवलपर्स को ज्यादा टाइपस्क्रिप्ट यूज भी नहीं करना चाहिए। फिर अगला है ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर डेरिवेटिव डेटा टाइप्स। तो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट होते हैं। प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होता है। ये जो तरीका है ये बता रहे हैं, लेकिन हम ये यूज नहीं करते हैं। हम जो आगे बताएंगे ऑब्जेक्ट को वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सपोज हम ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वो ए प्रॉपर्टी है जिसके अंदर नंबर है, और बी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर टेक्स्ट है। ठीक है, अब इसको टाइप देना है, कोई गेस करेगा कैसे टाइप दे सकता इसको वो और वाला करके कर दो, नंबर और स्ट्रिंग। है? ये एरे थोड़ी है, वो पैरामीटर्स का डेटा टाइप बताना होता है। ठीक है, उसके अंदर हम ए का नंबर और यहाँ कॉमा चलेगा ना, बी का स्ट्रिंग। ठीक है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि ए का जो वैल्यू होगा वो नंबर होगा, बी का जो वैल्यू होगा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जो तुम बना रहे होते हो, ऑब्जेक्ट्स में जो प्रॉपर्टीज होता है वो कांस्टेंट रहता है और वैल्यूज चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल तुम जेसन से तुम्हारा वैल्यू आया था। ठीक है, लेट्स गो टू दैट फेक स्टोर वाला सिचुएशन। लेट्स कंसीडर दिस, देखो ये एरे है। ठीक है, ये एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, दिख रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ऐसे सिनेरियोज है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो तुम कि इस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तुम बता सकते हो ये एरे जो है ये इस ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप है, बिकॉज तुमको एरे को टाइप देना है। ठीक है, और ये जो एरे है इसका जो एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग या नंबर या बूलियन तो है नहीं। इसका जो ऑब्जेक्ट, इसका जो एलिमेंट्स है वो सारा ऑब्जेक्ट है। तो तुमको उसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट क्योंकि सीधा सीधी जाएगा नहीं, यू विल हैव टू लाइक इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि ओके आईडी जो प्रॉपर्टी आने वाला है उसका वैल्यू नंबर है, टाइटल जो प्रॉपर्टी है उसके वैल्यू स्ट्रिंग है, प्राइस का वैल्यू नंबर है, डिस्क्रिप्शन का स्ट्रिंग है, कैटेगरी का स्ट्रिंग है, इमेज का स्ट्रिंग है, रेटिंग जो है वो एक और ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दो वैल्यूज है, रेट का 3.9 जो है वो नंबर रहेगा, काउंट का भी नंबर रहेगा। ऐसे करके तुम लोग एक एक ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकली दे रहे होगे टाइप्स। ठीक है, यूज केस बताए कि कब ऑब्जेक्ट को टाइप देना रखता है। ठीक है, तो ये तरीका ऐसे है, बट इसको जनरली यूज नहीं करता है। देखो ये नेस्टेड वाला भी है। तुम इसके अंदर मान लो ए के अंदर एक और रहा, लेट्स ऐड अनदर सी, और इसके अंदर डी है और ई है। ठीक है, ये देखो ये एरर क्यों दे रहा है बताओ तो हमको, ये एरर क्यों फेंक रहा है? मतलब तुमने सी की टाइप नहीं बनाई ना, हाँ, इसका सी का टाइप नहीं टाइप है, सी का एरर टाइप क्या देगा। बनाएंगे? उससे लिख देंगे शायद सी, फिर हम्म। कोलन, फिर एक हम्म। और ब्रैकेट, फिर हम्म। उसके अंदर डी और डी का नंबर और ई का स्ट्रिंग। ठीक, सही बोल रही हो। ठीक है, तो ऐसे नेस्टेड वाला ओके। भी कर सकते हैं वाला, लेकिन हम आई डोंट लाइक दिस वे बिकॉज दिस इज वियर्ड। आई लाइक दीज वेज। ठीक है, और ये है थोड़ा सा क्या बोल कंट्रोवर्शियल चीज है। ठीक है, तो एक होता है टाइप्स, एक होता है इंटरफेसेस।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताएंगे लेकिन दोनों का सिंटेक्स पहले बता देते हैं। ठीक है, ये सेम हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, सेम, ये सेम ऑब्जेक्ट है। अब इसका डेटा टाइप हम लोग इंटरफेसेस से पहले लिख के दिखाते हैं। इंटरफेस आई ओबीजे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ए का टाइप दे देंगे नंबर, बी का टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, सी का टाइप दे देंगे डी नंबर, और ई, क्या इसको इससे असाइन कर देंगे। इससे दो फायदा हुआ, बताने कौन कौन सा। तुम इंटरफेस में कभी भी चेंज कर सकते हो। हाँ, इंटरफेस में चेंज कर सकते हैं, तो उस कोड को मेंटेन करना आसान है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोड जो है काफी क्लीन हो गया है। ठीक है, सारा चीज यहाँ पे लिखा था तो कोड पे बहुत ज्यादा हिचपिच हो गया था, कोड रीडेबल नहीं रहा था बिल्कुल भी। इस ढंग से क्या है, कोड रीडेबल हो गया है कि यू कैन इजिली यहाँ पे चेक कर सकते हो ऊपर जाकर के कि ये इंटरफेसेस है और ये उसका वैल्यूज रहेगा सब्जेक्ट में। और यहाँ पे सेम सेम, अब पॉइंट ये रीयूजेबल भी हो गया। तो हम यहाँ पे ओबीजे 2 बना लेते हैं और ए का वैल्यू 3 और टेक्स्ट समथिंग समथिंग, डी का वैल्यू 7 और हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दिए, तो ये वाला यहाँ भी असाइनेबल है, ये वाला यहाँ भी असाइनेबल है। तो कोड क्या हो गया, मॉड्यूलर हो गया, यू कैन रीयूज दिस पार्ट। और जब कोड को तुम मॉड्यूल्स के फॉर्म में बनाओगे, तुम इस चीज को एक्सपोर्ट करके इस चीज को भी यूज कर सकते हो। जैसे तुम इंटरफेस को भी एक्सपोर्ट करा सकते हो एक फाइल से और दूसरे फाइल में भी यूज कर सकते हो, तो मॉड्यूलरिटी को प्रमोट करता है। मॉड्यूलर। ठीक है, मॉड्यूलरिटी बढ़ता है। ठीक है, अब देखो इंटरफेसेस जैसा है, टाइप्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है ये सिंटेक्स लिखने में। ठीक है, तुम टाइप लिख देते हो आगे में और यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देते हो और हो गया, ये टाइप हो गया इंटरफेस की जगह। सिंटेक्स में बस इतना डिफरेंस है, इंटरफेस में इक्वल टू नहीं लिखना पड़ता है, टाइप में आगे टाइप लिख के इक्वल टू लिखना पड़ता है। ये वाला जो अप्रोच है, ये ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ध्यान में रख के बनाया गया था। ठीक है, whereas ये वाला जो था, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को ज्यादा ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसमें क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो नॉर्मली असाइन करते हो उसको तुम डायरेक्टली इक्वल टू दे सकते हो, फिर और से यूनियन दे सकते हो और इंटरसेक्शन भी दे सकते हो ऐड करके। ठीक है, ये पार्ट इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, कि तुम इंटरफेसेस बना सकते हो और तुम दूसरे इंटरफेस बना सकते हो जिसमें तुम इनहेरिटेंस शो कर सकते हो। हम करके दिखाते हैं, ये वाला पार्ट था। और इसमें एडिशनली एक क्यू है, ठीक है, और वो फॉल्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, ये आईओबीजे के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आईओबीजे के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये थोड़ा सा पार्ट अलग है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि तुम एक इंटरफेस बना लो, ठीक है, और एक दूसरा इंटरफेस बनाओ इसके लिए स्पेसिफिकली, एक नया पूरा का पूरा पैरामीटर ही बना लो। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। ठीक है, नया इंटरफेस। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसको तुम ऐसे लिख करके यहाँ पे बूलियन दे दिए और इसको ये वाला इंटरफेस असाइन कर दिया कि एरर तो चला जाएगा। लेकिन ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है मेहनत का, अभी मान लो यहाँ पे 5 ही प्रॉपर्टीज था, एक्चुअली 3 ही प्रॉपर्टीज था ऑब्जेक्ट का, ये तो छोटा था। 20-25 होता तो दोबारा से तुम्हारा कोड ही जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो याद है हाँ। क्लासेस में हम लोग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पर रहते हैं, तो इंटरफेस जो है वो इनहेरिट कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, जब इस पार्ट को एक्सटेंड करा लेंगे तो ये सारा का हाँ। सारा जो पार्ट है वो इनहेरिट कर लेगा ओबीजे वन, और ओबीजे वन में वो सारी चीजें होंगी ओबीजे हम्म। वाली। उसके एडिशनली तुम और चीजें डिफाइन कर सकते हो। तो ये सारा का सारा पार्ट डिफाइन हो गया। ये 2 वर्ड लिखने से तुम्हारा इतना सारा कैरेक्टर्स बच रहा है लिखने के लिए। सिंपल हाँ। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। तो ये 2 तरीके हैं टाइप्स और इंटरफेसेस बनाने के लिए। तो जनरली जब तुमको ऐसे सिचुएशंस बन रहे हो कि क्लास बेस पे तुम लोग चेंजेस कर सकते हो, तुम लोग स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन करना पड़ सकता है, तो तो इंटरफेसेस बनाया करो, अदरवाइज टाइप्स बनाया करो। छोट हम तो ये बोलेंगे छोटे वाले जगह पे टाइप्स बनाया करो, बड़े वाले जगह पे इंटरफेसेस बनाया करो।
स्टैटिक और डायनामिक के बीच का डिफरेंस बता दी, स्टैटिक टाइप्स और स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट और डायनामिकली टाइप लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट था, दोनों के बीच में मेनली यूजेस बता दिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था क्या नहीं। ठीक है, एरेज को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, एन्य टाइप बताया है, प्लीज हम बहुत कम यूज करते हैं, अवॉइड ही करो यूज करना जितना ज्यादा हो सके। देन देयर इज इंटरफेसेस एंड टाइप्स, तो ये बता दिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे।